अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई अनएडिटेड अनफिल्टर्ड लाइफ एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग बैन नंबर 13। आज का हमारा दिन वैसे तो बहुत इवेंटफुल था बट उसमें हमारी एनर्जी ज़ीरो थी। इंसान घर पे थे क्योंकि ये जनाब ने सोचा कि मैं सुबह 9 बजे उठ के बैठ जाता हूँ और आई डोंट नो व्हाई आई हैड दिस वियर्ड एंजाइटी अटैक तो नहीं कहूँगी बट आई जस्ट कुडंट स्लीप आफ्टर सहरी। तो मैं 8 बजे सोई थी और 9 बजे आहत उठ गया और फिर मैंने आहत को हलवा बना के दिया, दूध पिलाया वगैरह जो भी सारा खिलाना पिलाना था वो किया। उसके बाद मैं सो गई अराउंड लाइक 12। मैंने 12 से लेके 3 बजे तक सोई। हज़ार ने आहत को उस टाइम में खाना खिलाया, सब किया और फिर बस हम ऐसे सुस्ती रहे बिकॉज ऑब्वियसली हसान ने सारा टाइम आहत को देखा तो ही वॉज ऑल्सो टाइट। और हसान के चेक में आहत को चोट भी लगी है। यू नो सब लोग जब मैं कुछ ज़्यादा करती हूँ ना कि हाय ऐसे ना करो तो अक्सर मेरे इर्द सब कहते हैं कुछ नहीं हो गया। वो उसी चीज़ से मैं बता रही कितनी चोटें आहत की जो है वो आहत को लगने से बचा लेती हैं बिकॉज मुझे पता होता है कि फलानी चीज़ अगर वहाँ पड़ी है दैट आई नो दैट ही वोंट बी एबल टू सेंस इट, मतलब ही वोंट बी एबल टू क्रॉस दैट थिंग, तो वो गिरेगा वहाँ से। मुझे ये सारी चीज़ें पता होती हैं इसलिए मैं हर टाइम चीखती रहती हूँ और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आहत को सारा दिन सही रहता है वो। सो या सुबह उठ के मैं थोड़ी अनॉयड भी इस बात पे कि चोट लग गई मेरे बेटे को। यहाँ पे उसके थोड़ा सा इधर अंदर हुई साइड पे कट है बट ही इज़ डूइंग गुड। अभी वो सो के उठा इसलिए सुपर क्रैंक किया है क्योंकि वो थक गया था, शाम में सो गया और अब मैंने उसको उठा दिया बिकॉज दिन वो रात में नहीं सोएगा और फिर मेरी सैरी ख़राब हो जाती है और रह जाती है। परसों मैं पानी पीना भूल गई थी क्योंकि ये उठ गया और मैं उसको देखती रही एंड देन रोज़ा बंद हो गया। अभी के लिए मुझे कुछ करने काम सो मैं वो करूँगी। नीचे भी कुछ तैयारियाँ करनी है, समोसे बनाने हैं, उसकी फिलिंग बनानी है और ये सब करना है ना। आज मैं जा सकती हूँ? कैन आई गो? कैन आई गो? चलो खेलने लगा, मुझे लगता है थोड़ा एनर्जी में आ जाएगा तो हम जा सकेंगे। इतना भर रहा है उफ अल्लाह। हाँ इसको क्या करूँ? बहुत नींद आ रही है। मैंने चीज़ें कुछ ले ली हैं मगर अलफता से हमें कॉफ़ी नहीं मिली जो मुझे चाहिए, वो सारी बिक गई है। तो अब दूसरे अलफता ट्राई करने लगी हैं जो हमारे घर के पास है। आई होप उनके पास अभी कॉफ़ी वनीला फ्लेवर सॉल्ट कैरेमल मेरे पास पूरा डब्बा पड़ा हुआ है बट आई वॉन्ट टू हैव वनीला बेसिकली। गाइस मुझे फाइनली नज़र आ गए, अभी थोड़े से पड़े हुए हैं। प्लीज़ डोंट बाय देम बिकॉज दूसरे अलफता भी सारे ख़त्म हो गए, हालांकि वहाँ सब पड़े थे। सॉल्टेड कैरेमल मेरे पास है सो मैं इसके 2 ले रही हूँ सो दैट आई एम सॉर्टेड फॉर लाइक अ मंथ एटलीस्ट। ये मिल गया और अब मुझे ना हाँ यही ले लेते हैं। एक्चुअली हम इस्लामाबाद गए थे ना तो ये हमने रखे थे और उसके बाद से मेरा ही खाने को दिल करता है तो आई जस्ट गेट दिस वन। क्या स्टॉक बार है और रेनबो नहीं है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? फीस्ट है और जेट स्पॉट है, मैग्नम वगैरह है, फिर वी हैव मोवेनपिक। इसमें भी कॉफ़ी वाला फ्लेवर नहीं है, लाइक कॉफ़ी अगर वो इसे भी कॉफ़ी है बट मैं घर आ गई हूँ। हसान के लिए लाई थी मैं आइसक्रीम, लाई मैं अपने लिए थी लेकिन हसान ने बहुत ज़्यादा खा लिया है। मैं लाई थी हीको की टूटी फ्रूटी, टेस्ट सो गुड। और आहत मेरे बेटे ने भी खाई आइसक्रीम। देख के अभी मैं नीचे जाऊंगी, अपनी जो मैंने इफ्तारी करनी है उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी है। राबिया वो ना मेरी थालियाँ थी ना वो निकालनी है। इधर तो कोई भी नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट बस में फिर मुझे लगता है उनको गलती से ज़्यादा दी गई हैं। हमारे पास सिर्फ 4 है। जब हमने टेबल पे लगाए थे तब खाला के और मिला के 2 7 8 ये 8 हैं। ये कितनी है? 4 2 2 हर एक की वो रखी हो। चलो ठीक है बस रख दो। हाँ रख दो, इससे ये नहीं काम आएंगे, मेरे ज़्यादा लोग हैं। तो आई डोंट नो आप लोगों ने लास्ट क्या देखा है
क्योंकि आहद को सुलाते सुलाते मैं और हसान दोनों सो गए, काफ़ी लेट सोया और अभी सैरी होने वाली है। अगला मेरा इस टाइम ब्लॉग आना शुरू हो जाना चाहिए था, बट हेयर आई एम, मेरी बैटरी भी लो है। सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। मैंने मेंशन किया था शायद इन द अर्लियर क्लिप्स के रात को, कल रात में नहीं सो सकी सैरी के बाद और मुझे अजीब सी एंजाइटी हो रही थी एंड आई जस्ट वांटेड टू क्राई। मैं थोड़ा सा रोई भी एंड मैंने हसान को उठाया कि मुझसे सोया नहीं जा रहा, व्हाट शुड आई डू। एंड उस सारे प्रोसेस में आई जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे इर्द गिर्द होती हैं, हाउ सोसाइटी इज़ और एवरीथिंग इज़। एंड वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। मैंने सोचा कि रोज़ आई एम जस्ट गोइंग टू मैं अपना सारे दिल की भड़ासें जो भी होगी या जो भी मैं सोचती हूँ या कह सकते हैं कि I am somebody who likes to wear her heart on her sleeve and I think that's one of the most beautiful things to be vulnerable. तो जब मैं पहली दफ़ा या पहला ही इंट्रोडक्शन जो मेरा ये यूट्यूब स्पेस इंटरनेट से हुआ है, तो आई ऑलवेज कंसिडर्ड इट अ वेरी सेफ प्लेस। मतलब कि मैंने जिन लोगों को देखा है तो हमेशा से मैंने इसको सेफ़ प्लेस ही समझा है। और इन सारे सालों में तब जब मैं यूट्यूब कर रही हूँ और इंस्टाग्राम एंड ये सब, एंड आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट, स्पेशली इन पाकिस्तान। सो मैं हमेशा से चाहती रही हूँ कि मैं इंटरनेट को एक सेफ़ प्लेस बनाऊँ। सो रोज़ मैं कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ें मैं सोचती हूँ मे बी आई कैन शेयर इट विद यू, लाइक पोर माई हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ यू एंड मे बी समबडी कैन रिलेट और यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट इट। आई वॉज थिंकिंग कि हमारे इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को कितनी जल्दी इनवैलिडेट कर देते हैं। लाइक जब आपको कोई कहता है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, आप उसको अपना सुनाने लग जाते हो कि भाई मेरे से तो इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। ठीक है, ये चलता आ रहा है एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। सैडली सबको पता है एंड हम बस चलो कर देते हैं। बट रिसेंटली मैंने कुछ कन्वर्सेशन ऐसी सुनी, स्पेशली रमज़ान, कि हम ये इर्द गिर्द दुनियावी चीज़ें और ये सब तो इनवैलिडेट एक दूसरे की कर ही रहे थे, अब हम इबादत भी इनवैलिडेट करने लगे हैं। लाइक लिटरली आप अगर किसी से बात करोगे, मैंने इर्द गिर्द लोगों की कन्वर्सेशन देखी हैं कि कोई कह रहा है, बता रहा है कि मेरा रोज़ा ऐसा था, तो अगला बंदा आपको बोलेगा तुम्हारा रोज़ा तो कुछ नहीं है, मुझसे पूछो, मैंने सुबह से ये किया, मैंने ये किया, मैंने गर्मी में काम किया। नो डाउट आपने किया होगा, अल्लाह ने आपको सवाब दिया है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अगले बंदे की इबादत जो रोज़ा रख रहे हो उसको इनवैलिडेट कर दो। आपने ये भी सुना होगा कि कोई किसी को बताता है कि भाई मैंने माशाल्लाह 15 सपारे पढ़ लिए हैं, तो अगला आंटी या अगली बंदी या जो भी होगा आपको बताने लग जाएगा मेरी तो फलानी पोती, दोती, नवासी या बहन जो भी है उसने तो पूरा कुरान ख़त्म किया है, 2 दफ़ा किया है। मतलब कि आप अगले को अप्रिशिएट नहीं करते कि वाओ यू डन दैट, लाइक रियली गुड, रोज़ा लग रहा है, बहुत स्वाब मिल रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये सब नहीं, आप उसको इनवैलिडेट करने लग जाते हो कि नहीं तुमने ये किया है, ये तो कुछ नहीं है। मतलब दुनियावी चीज़ों में तो हम ये सब कर ही रहे हैं, हम अपनी इबादत में भी करने लगे हैं। दैट्स लाइक इतना कोई दुखी मोमेंट है ना, आई स्वेयर। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 2 दिन पहले मैंने कुछ कन्वर्सेशन सुनी थी। मैं आई वाज पार्ट ऑफ अ ग्रुप, आई वाज सिटिंग समवेयर एंड एक दूसरे की बस इबादत इनवैलिडेट हो रही थी, स्टूपिड जोक्स क्रैक किए जा रहे थे एंड आई वाज लाइक कि कोई नोटिस क्यों नहीं कर रहा, कोई ये बात क्यों नहीं उठ के कह सकता, बस जस्ट लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। और प्लीज़ अगर आप ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं किसी की फीलिंग्स इनवैलिडेट नहीं करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इबादत किसी की इनवैलिडेट करना नहीं शुरू की, बट मैं भी अक्सर कर जाती हूँ और मोस्ट प्रॉबली या हसान के साथ होता है। इवन ये मैं सब सोच रही थी एंड मेरी नवालिशा से भी इस तरह की बात हो रही थी, उसके बाद ही मैं गई अंदर। हसान ने मुझे कहा मैं थका हुआ ना, लाइक आपको पता है मैंने क्या किया है। एंड उसी टाइम मैंने अपने आप को रोका कि ओ ज़ैनब, मुझे हसान को कंफर्ट करना है कि येस यू आर टायर्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मुझे ये नहीं अगले से बताना कि भाई तुम्हारी उनकी सारी फीलिंग्स को वो साइड पे करके अपना बताने लगी कि मैंने ये किया, मैंने आपसे ज़्यादा ये किया है। सो हम वैसे तो इर्द गिर्द करते रहते हैं, बट प्लीज़ डोंट डू दैट व्हेन इट कम टू इबादत। रमज़ान में आप ये हरकत करना तो लाइक कम ऑन, जस्ट डोंट डू इट। अगर आप करते हैं तो डोंट डू इट। अगर आपके इर्द गिर्द कोई कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है और आप उसको प्यार से समझा सकते हैं, प्लीज़ डू, बिकॉज ये मुझे चीज़ इतनी बॉदर कर रही है कि मतलब कि आप अपने रोज़े को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, आप अपनी इबादत को ऐसे कैसे कर सकते हैं। और दूसरे की वो कर दी, सारी ख़त्म कर दी है। हमें नहीं पता कि उसकी बॉडी की कैपेसिटी और उसकी वो करना कितना वो है। और रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं है,
आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। भूखा रहना नहीं है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने बस इसको यही बना दिया है, जो गर्मी में खप रहा है, काम कर रहा है, उसका रोज़ा ही रोज़ा है और बाकी दूसरे बंदे का रोज़ा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हम अप्रिशिएट करते हैं एंड ट्रस्ट मी, मैं और नवाल भी मोस्टली स्पेंड आर दिन साथ में। सो वी यूजली टॉक अबाउट दिस, और हम बोलते रहते हैं कि हमारे जो कुक हैं असलम भाई हैं, उनकी हिम्मत है, ये और वो है। बट हम ये नहीं करते कि अगर हमें कोई बोले, और या हम ये भी नहीं करते कि हम अपने रोज़े को कहें कि भाई हमारा रोज़ा बहुत ईजी है। नहीं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी जितनी बॉडी मुझे इजाज़त देती है, मैं भी उसको पुश कर रही हूँ, मैं भी सारा दिन ये कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नापने तोलने लग जाएं एक दूसरे के रोज़े को और इबादत को। दैट इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, स्पेशली इन रमज़ान। सो जस्ट प्लीज़ बी अ लिटिल मोर केयरफुल। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा ज्ञान दिया है और उस ज्ञान पे मैं फोकस ही नहीं थी। अगर मैं नहीं थी तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। आप, आई जस्ट होप आपको मेरी बात समझ आई हो। मुझे बस ये आई वॉन्टेड टू पुट ऑल ऑफ दिस आउट देयर, क्योंकि बाकी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ पे आके इट रियली ट्रिगर्ड मी। आई वॉज आई विश आई कुड डू समथिंग अबाउट इट, बट दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट इट, कमिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट इट। कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू इट। हर किसी की अपनी बात आता है, हर किसी की अपनी स्ट्रगल है। अल्लाह मियाँ सबकी कबूल करे और सबके रोज़े कबूल करे। So yeah, that's it for this vlog. Thank you so much for watching and thank you so much for being a part of my YouTube journey. All of this means a lot to me. और पहले भी थोड़े दिन पहले मैंने एक छोटी सी दिल की बात की थी, आज भी ये इस तरह बात करके आई फील रियली गुड, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटरनेट, मैंने जो यूट्यूब और इंटरनेट देखा है ना, it has always been a safe place for me. I know there's a lot of hate out there, there's a lot of judgment out there, but मैंने कभी इस तरीके से नहीं देखा। So मैं जब भी व्लॉग करती हूँ या वो करती हूँ तो मेरा अब ये भी एक होता है कि मैं क्या रोल प्ले कर सकती हूँ इस जगह को सेफ बनाने के लिए, इस जगह को फुल ऑफ लव बनाने के लिए। सो दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज वांटेड एंड दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन एक्सपेक्टिंग। सो जस्ट थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, रमज़ान मुबारक। जो हमारा दीन है, इट्स ऑल अबाउट लव and it's all about supporting each other. So yes, don't forget to like, comment, subscribe to my channel and be a part of the YouTube family. Inshallah, I will see you guys tomorrow in my next vlog. Till then, Allah Hafiz, lots of prayers, lots of duas, and just be kind to everyone.